तो हाय गाइस, मेरा नाम रोहित है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रेंड किसे कहते हैं, ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, कौन से ट्रेंड में ट्रेड लेना चाहिए, कौन से ट्रेंड में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इंडियन मार्केट में हमेशा 3 ट्रेंड चलता है। मार्केट हमेशा 3 डायरेक्शन में चलती है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज बाउंड। तो चलिए जानते हैं कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं, डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं और रेंज बाउंड किसे कहते हैं। तो मैं जिस ऐप का यूज़ करता हूँ तो वो ऐप है ग्रो ऐप। तो मैं ग्रो ऐप ओपन करके रखा हूँ और जिस इंडेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ वो है निफ्टी 50। तो मैंने निफ्टी 50 ऑन कर लिया है और चार्ट पैटर्न में आ गया हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाए तो उसे हम लोग अप ट्रेंड कहते हैं। तो ये जो मार्केट ऊपर से नीचे से ऊपर गया है तो इसी ट्रेंड को हम लोग अप ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट ऊपर से जब नीचे की ओर जाती है तब उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। ठीक, अब डाउन ट्रेंड समझ गए। तो इसे हम लोग अप ट्रेंड कहते हैं, इसे हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। और चलिए अब समझते हैं कि रेंज बाउंड किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि रेंज बाउंड किसे कहते हैं। तो हम लोग ये जो मार्केट में ऐसे ऐसे जो चल रहा है उसे ही हम लोग रेंज बाउंड कहते हैं। एक ही डायरेक्शन में मार्केट चलते रहता है, हल्का सा ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, उसे ही हम लोग रेंज बाउंड कहते हैं। अब कौन से ट्रेंड में हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो हम लोगों को रेंज बाउंड में कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब भी एक ही डायरेक्शन में घूमती है तो हम लोगों को टाइम डीके का लॉस पड़ता है। इसीलिए कभी भी रेंज बाउंड में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो अब ये बताइए कि कौन से ट्रेंड में हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। तो हम लोगों को लेना चाहिए अप ट्रेंड में। ठीक है, इसमें लेना चाहिए अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में हमेशा ट्रेड लेना चाहिए। इसी में हम लोगों को प्रॉफिट होता है। अब बताइए कि रेंज बाउंड में हम लोगों को ट्रेड कब लेना चाहिए। जब भी मार्केट मार्केट अपने सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन चीज आ जा रहा है इधर उधर। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नहीं, रेजिस्टेंस को तोड़ती है तब हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो मैंने रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसके ऊपर यदि कैंडल बने तब हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए अप ट्रेंड के लिए। ठीक है, और अगर नीचे तोड़े अपने सपोर्ट को तो हम लोग को डाउन ट्रेंड
के लिए ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो यदि मेरा जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो पे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।